यही है गुरुओं की छोटी छोटी सी बातें बड़े लोगों की बड़ी बात है। वे स्वयं कभी टिक करके नहीं बैठते थे उस समय। अब आज भी आचार्य जी का हमने प्राय कर देखा है, कितना भी किस भी हो, सामायिक के समय कभी टिक करके नहीं बैठते, हमेशा बिल्कुल सामायिक में बिल्कुल अप्रमत्त योगी जैसे होते हैं वो ही होते हैं। ऐसा ये प्रसंग होना चाहिए। यहाँ पर परोपकार की भावना जिनके मन में समाई होती है, ऐसे परम बड़े बड़े महापुरुष हमेशा सहयोगी बने रहते हैं। जैसे ही भावना एक ही बहाना है। अब यहाँ देखो, दूसरों को माध्यम बना करके, मध्यम यानी समता की ओर बढ़ने, बस सुगमतम पथ है। ये तो सबसे बड़ा सरल पथ है, एक जिसका किसी दूसरों को बहाना बना करके अपना कल्याण कर लेना, उनको माध्यम बना करके अपनी ओर की समता को बढ़ा लेना, बढ़ने के बस ये सुगमता का पथ है। और औरों के प्रति अपने अंदर भरी ग्लानि घृणा के लिए विरेचन, है ना, ग्लानि घृणा के लिए विरेचन, यानी जो अपने अंदर की ग्लानि है, घृणा है, उनके माध्यम से उसको विरेचन यानी उल्टी करना, बाहर फेंकना, ग्लानि को घृणा को उनके माध्यम से बना करके। पवन के आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, मुख से कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। गंभीर मुद्रा को देख करके धरती की ओर देखता रहा। फिर दया द्रवित होकर के करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर, क्योंकि वो चिंतित था, टेंशन में है कि अब क्या होगा, इतनी मेहनत के साथ इतने सारे घड़े बनाए हैं, ये बादल उमड़ रहे हैं, चारों तरफ से बड़े घेरे हुए हैं, और आज तो हमारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। यहाँ धरती की ओर दया दृष्टि करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर, जो औरों से क्या अपने शरीर की ओर निहारते नहीं, ये औरों की तो नहीं, अपने शरीर को भी नहीं देखते। मेहनत के क्षेत्र में कुछ पल खिसक गए थे, फूल का मुख तमतमाने लगा। कुछ पल कैसे हो गए, जब उसने देखा कि हमारे स्वामी ऐसे दुखी है, ये तमतमाने लगा। क्रोध के कारण पंखुड़ी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे, उसके क्रोध के कारण से पंखुड़ी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे। शोभ से रक्त चंदन आंखें से वह ऊपर बादलों की ओर देखता है गुस्से में। कौन? वह फूल गुलाब का बादलों की ओर देखता है, जो कृतज्ञ प्रलय कर्म मग्न बने हैं। कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों में बहुत अंतर होता है। कृतज्ञ का ये कहो कि जैसे कि सर्प के लिए कितना भी तुम दूध पिलाओ, बदले में क्या देगा? जहर ही देगा। दुर्जन को तुम कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ, बदले में क्या देगा? हमेशा दुष्टता ही देगा। इसको कहते कृतज्ञ। किसी के ऊपर अपन कितना भी उपकार करो, अगर वो बदले में हमारे लिए हमेशा उपकार ही करता हो, इसको कहते हैं कृतज्ञ। कोई आपका अगर छोटा भी अच्छा कोई कार्य करे, आपका कोई भी थोड़ा सहयोगी बने, तो हमें उसके उपकार को उपकारी मानना चाहिए। ऐसा नहीं तुमने क्या करो, कौन तो बड़ा एहसान कर दो,
एक बार एक बेटा है ना, और बेटे से एक माता कहती, बेटा देख, मैंने तेरे लिए ज्यादा बड़ा किया है, इतना पाला पोसा सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, और तू अंत समय जब मुझे आवश्यकता है तो आज मेरे लिए भूल गया। तो बेटा कहता है, तो कौन सा बड़ा काम करते हैं, सब माँ बाप काम करते हैं, पालन पोषण करना तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने अपना किया। बोले कि तुम्हारा पालन पोषण करना तो माता पिताओं का कर्तव्य था। बोले कि ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य किया, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बोले कि मैं अपने माता पिताओं की, मैं अपने बेटा बेटियों के पालन पोषण करूंगा, तुम्हारा कौन करे? तुम्हें देखो कि उनको देखो। इसको कहते हैं कृतज्ञ। इसे कृतज्ञ नहीं कहा। जो कृतज्ञ होता है वो कहता है कि तुमने मेरा ऊपर बड़ा उपकार किया कि आपने, जब मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे ऐसे बताया, मेरे विवेक ज्ञान नहीं था, मेरे लिए पालन पोषण करने में आपने सिखाया, मुझे चलना आपने सिखाया, मुझे पढ़ना पढ़ाना आपने सिखाया। गलत काम किया तो आपने डांट करके मुझे उस गलत काम से बचाया। इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं हो सकता। कृतज्ञ कभी भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता और बदले में 4 ऐसे शब्द बोल देगा कि सुनने वाला भी कहेगा कि भैया अपनी बेइज्जती कराना हो तो आदमी से बोलो। ऐसे कृतज्ञ से कभी हाथ वैसे नहीं करना चाहिए। वैसे ही सर्प के बारे में ही कहा जाता है, सोचता है कि खूब दूध पिलाता रहा, खूब दूध पिलाता रहा, सोचता रहा कि ये जहर छोड़ देगा, जहर छोड़ देगा, पता चला कि जहर और बढ़ गया। छोड़ा तो क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। इसलिए कृतज्ञ और कृतज्ञ में यही होता है। जो कृतज्ञ हमेशा कलह कर्म मग्न बने हैं, वे कभी शांति से जीवन जीना पसंद नहीं करते। उनको कलह में ही आनंद आता है। कोई शांति से जीवन जी रहा है, अरे शांति से जी क्यों रहा है? उसको शांति पसंद है ही नहीं है। पहले कर्म मग्न बने हैं और है विघ्न के साक्षात अवतार। ये बादल कैसे विघ्न के साक्षात अवतार, संवेदमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेग प्रदर्शित करते और जिनका भविष्य भयंकर, शुभ भावों का भग्नावेश मात्र। बाहर से दिख रहे हैं अच्छे रूप, लेकिन उनके अंदर के परिणाम अच्छे नहीं है। भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न भिन्न भाव भंगियों के साथ ये जो फूल का भवन नमन परिणमन हुआ, भवन यानी कहना, नमन और परिणमन हुआ, ये वर्तन परिवर्तन उतना ही पर्याप्त हुआ पवन के लिए। यानी फूल की रोज को देख करके पवन ने देखा, अरे जी इस प्रकार की बात है, इसलिए तुमने मुझे याद किया, ऐसा दिखा, इसलिए उतना पर्याप्त था पवन के लिए। हाँ, अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य, बिना कहे परिणामों से। अनुक्त का अर्थ बिना कहे, बिना कहे भी ज्ञात होता अवश्य उद्यमशील व्यक्ति के लिए। अपन कहते ना, समझदार को इशारा ही काफी है। और जो ना समझ हो तो हम कितना ही कह जाओ, वो करने वाला जो समझदार होता है, वो समझदार व्यक्ति हमेशा उद्यमशील हुआ करता है। और वही है कि जब इस प्रकार उनकी दशा देखी तो अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य, बिना कहे सब कुछ समझ गया उद्यमशील व्यक्ति के लिए। फिर तो संयमशील व्यक्ति के लिए किसी की बात की अव्यक्तता
और अनुकूलता करेगी क्या? अब आप कहोगे कि संयमशील भक्ति के लिए कोई करने के लिए किसी बात की अव्यक्तता कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप आकुलित करेगी क्या? उसको आकुलित करेगी, सब कुछ खुलेगी उसके सम्मुख अविलंब। वह हमेशा खुलेगी और खिलेगी उसके सम्मुख अविलंब। जो प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते ही उसे आनंद संपादित करने पवन कटिबद्ध होता है। वह हवा जैसे अपन कहो, पवन उसको करने के लिए तुरंत कटिबद्ध होता है, कृतज्ञता ज्ञापन कराता धरा के लिए, इस धरती के लिए कृतज्ञता, वो कृतज्ञता था, ये क्या कर रहा है? कृतज्ञता। अरे आपके बिना तो हम सबका जीवन अधूरा है, आपके बिना तो मेरा उद्धार होना संभव है ही नहीं। जैसे एक भक्त भगवान के सामने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, एक शिष्य गुरु के सामने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि आप जैसा मेरा उपकारी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित कराता, धरा के प्रति प्रलय रूप धारण करता। अब हवा ने अपना रूप विक्रिया बढ़ाई, प्रलय रूप धारण करता हुआ रोज के साथ कहता है कि अरे पथ भ्रष्टो बादलो, तुम्हारा कोई पथ निश्चित नहीं है, तो क्या रे पथ भ्रष्ट बादलो, बल का सदुपयोग किया करो। सही किसका? बल का सदुपयोग किया करो, छल का ना उपभोग किया करो। तो लोग हमेशा छल के साथ ऐसा जो कार्य करते हो, इसकी जगह अगर तुम अच्छे बल से काम करो तो कितनी अच्छी होगा। छल का उपभोग ना उपभोग किया करो, छल बल से हल नहीं निकलने वाला कुछ भी। आपके हाथ कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। कुछ भी करो या ना करो, मात्र जल का अवसान ही हल है, और वह भी निकट, सन्निकट, बहुत निकट और सन्निकट और अति निकट और पास। बहुत अच्छी बात। हल नहीं निकलने वाला कुछ भी, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। कुछ भी करो या ना करो, कुछ करो या ना, मात्र दल का अवसान ही हल है। बड़े बड़े दल यानी समूह है, उनका अवसान करने का, ये बड़े बड़े परिणाम, ऐसे बुरे परिणाम करने वाले हो, ये बादलों का अवसान करने के भाव से हल होता है, अवसान भी इसका हल है। और वही भी कैसा है? निकट, अपने अंदर सन्निकट, ऐसा ही हुआ। और ऐसा करते हुए वो उन्होंने बड़ी अच्छी शक्ति के साथ मति की गति, तीव्र गति से, बहुत अच्छा, मति की गति यानी उसकी बुद्धि की गति, तीव्र गति के साथ पवन पहुंचता है नवमंडल में, पापोन्मुखियों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट लेता और घेर लेता। हवा ने उसको घेर लिया, उनके मुख को फेर देता है। जो गिरने वाले थे उनके मुख को क्या कर देता है? हवा का झोंकाया और उसके मुख को फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। जो जड़ तत्व का स्रोत था, जिसकी बुद्धि में हमेशा दूसरों को बुरा करने का भाव था, अच्छा करने का भाव, तो उसको कहा जड़ दिया। जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें धकेल देता है। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, इस पद धरती को निश्चल जमाते
जैसे अब आप देखो ये एक्शन मुद्रा तैयार की जा रही है, कैसे उठा करके फेंक रहा है, तो दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाते और एक पद पीछे की ओर खींचता, है ना, पीछे की ओर खींच, एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक जो देखता रह जाता, पवन देखता रह गया। जैसे एक मुद्रा है, गेंद को फेंकने वाला क्रिकेट का कैसा होता है, अच्छा पैर जमा करके पीछे खींच करके और जोर से फेंकता है, एड़ी के बल से ऐसे गेंद को ठोकर दे करके बालक जो देखता रह जाता है, वैसे पवन देखता रह गया। अब क्या पूछो, हुआ क्या, अब क्या पूछो, बादल दल के साथ असंख्य ओले, जो बहुत सारे ओले थे, सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ, सागर में गिरते हैं सब एक साथ, पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुखापन्न, दुख जिसके दुखों का उत्पन्न जब भी होता है, जैसे कोई पाप कर्म के वशीभूत होते ऐसे जाकर के गिरे, कहा, सागर में। उदाहरण दिया है, जैसे व्यक्ति पाप कर्म का उदय होता है और जब भयंकर दुखों का उत्पन्न होता है, नरकों में वो लाटे लेते, वो जाकर के नरक में पड़ता है। सठ नायक नारक गिरते क्यों, सठ यानी जिनकी बुद्धि कैसी है, मूर्ख बुद्धि, जैसे अपन सट कहते हैं, अरे तुम तो पूरे सटे आ गए, ऐसा कहते सटे आ गए, अब तुम आओ कछु काम सोच सब विचार तुम्हारी ऐसे ही होगी। सठ नायक, मूर्खों में नायक, उसका नाम सठ नायक, कहां जाकर गिरते, नारक गिरते जो, क्योंकि अज्ञानी ही, मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे पाप के कार्य करते हैं, और पाप कर्म का जब उदय वो आता है तो जाकर के नरकों में जाकर के गिरते हैं, और वहां पर फिर भयंकर दुखों की उत्पन्न करके नरक में गुलाटे लेते, वहीं पर लुढ़कते रहते हैं, वहीं पर जाकर के बार 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 बार। तो आज यहाँ पर ये हुआ कि जब गुलाब ने देखा, गुलाब ने देख करके और स्वामी की चिंता को दूर करने की उसको चिंता हुई, तो उसने अपने पवन को आमंत्रण दिया। पवन का आमंत्रण जैसे ही आया, उसने बात कही अपने स्वामी की, शिल्पी की चिंता को देख करके, तो पवन ने विकराल रूप धारण किया और बादलों के दलों को हवा के माध्यम से वापस सागर की ओर भेज दिया, और जो ओलों को रूप धारण कर लिया था, ऐसे भयानक ओलों को भी समुद्र में जाकर के पटक दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे नरक में जाकर के भी सारे के सारे सटमती, जिनकी मति कैसी है, सटमती है, ये ओलों को वहां गिराने के बाद आगे का प्रसंग होगा बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की